इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां वक्त एक दायरे में घूमता है, जहां आज कल में बदल जाता है और कल माजी के कत्ल में। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो फंस चुकी है एक ऐसे बेरहम टाइम लूप में, जहां हर बार वही दोस्त, वही जगह, वही समंदर, वही कश्ती। मगर ट्विस्ट ये है कि जब तक उसका पास्ट वर्जन उसके फ्यूचर वाले वर्जन को नहीं मारेगा, तब तक ये टाइम लूप खत्म नहीं होगा। हर सेकेंड, हर सीन एक पजल है और आखिर में आता है एक ऐसा दिल दहला देने वाला सीन जिसे देखकर आपकी सोच भी दंग रह जाएगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो वक्त के साथ नहीं बल्कि वक्त के खिलाफ चलती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जैसी होता है, जो अपने बेटे के साथ अपने घर में मौजूद होती है। बेटा जमीन पर बैठा अपनी जिंदगी की रंग बिरंगी तस्वीरों में खोया हुआ होता है। जब अचानक उसका कलर जमीन पे गिर जाता है तो जैसी उसे साफ करने के लिए झुकती है, तो इतने में ही दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलती है, बाहर जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। परेशान होकर वो अपने पड़ोसी से पूछती है, लेकिन पड़ोसी कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा। ये सब जैस के लिए एक अजीब सा होता है। वो अंदर आती है, लेकिन बेटा उसकी बात नहीं मान रहा होता। वो उसे घर पर छोड़कर ही खुद बाहर निकल जाती है। अब जैस अपने दोस्तों से मिलने के लिए सहेली इलाके पर जाती है, जहाँ एक कश्ती तैयार खड़ी है। इस कश्ती का नाम होता है ट्रायंगल। जैसे ही जैस कश्ती में बैठती है तो वो थकी हुई, दिल से टूटी हुई एक तरफ बैठी होती है और वो अगले ही पल नींद के आगोश में चली जाती है। सोते हुए उसे एक डरावना ख्वाब आता है। वो खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाती है और डर कर जाग जाती है। उसकी दोस्त फौरन आती है और पूछती है, जैस सब खैरियत तो है ना? जैस कहती है कि हाँ, बस मुझे बुरा ख्वाब आ गया था। अब हम देखते हैं जैस अपने दोस्त ग्रेग को देख रही है। ग्रेग अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। उनकी बातों से पता चलता है कि जैस का बेटा आज स्कूल गया है, लेकिन आज तो इतवार है, तो स्कूल कैसे जा सकता है? वो बात कुछ समझ नहीं आ रही। उसी दौरान अचानक समंदर में एक खौफनाक तूफान आ जाता है। हवा का रुख बदल जाता है, पानी बेकाबू हो जाता है, बादल गरजने लगते हैं और इनकी कश्ती लड़खड़ाने लगती है। सारे लोग खौफजदा हो जाते हैं। तभी इनकी कश्ती समंदर में डूब जाती है, लेकिन शुक्र है कि सब ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। सब समंदर में बहते बहते एक बड़ी सी कश्ती की तरफ बढ़ते हैं। एक पुरस्कार बहरी जहाज जो इन्हें नजर आता है, बिल्कुल सुनसान, खामोश। सारे दोस्त उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखते हैं तो हवा बदल जाती है। एक अजीब सा खामोशी का आलम होता है, जैसे ये जहाज सदियों से इनका इंतजार कर रहा हो। जैस हैरान होकर कहती है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसी लम्हे उन्हें एक अजीब सी तस्वीर मिलती है, जिसमें एक बादशाह दिखाया गया जो मौत के देवता से अमर होने की भीख मांग रहा है। यहाँ से कहानी का वो पहलू शुरू होता है जो वक्त, तकदीर और मौत के खेल में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही जैस और उसके दोस्त पुरस्कार भरी जहाज पे चढ़ते हैं, उन्हें हर तरफ वीरानी दिखाई देती है। ना कोई आवाज, ना कोई साया, बस पुरानी दीवारें और गूंजती हुई खामोशी। जैस की आंखें हर तरफ हर चीज का जायजा लेती है। अचानक कुछ फर्श पर गिरती देखती है। ये वही चाबियां हैं जो उसकी अपनी थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो खौफ से कहती है, शायद मैं यहाँ पर पहले आ चुकी हूँ। तभी एक कमरे में उन्हें पुरानी मेज नजर आती है, जिस पर गर्मा गर्म खाना रखा है। लेकिन जैसे ही जैस वक्त देखती है तो वो चौंक जाती है। घड़ी में 8:30 बज रहे होते हैं, लेकिन घड़ी रुकी होती है। ये कोई आम जगह नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर अचानक किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। ग्रेग का एक दोस्त फौरन वहाँ जाता है। वहाँ उसे जैस की ही चाबियां दोबारा मिलती हैं। अब सबके चेहरों पर हैरत छा गई है। तभी एक और रूम में आईने पर खून से लिखा होता है, थिएटर में चले जाओ। तभी ग्रेग फौरन उस थिएटर की तरफ भागने लगता है, लेकिन जैस खौफ के मारे वहाँ नहीं जाती। वो पलट आती है। जब वो वापस उसी जगह पर आती है जहाँ पहले ताजा खाना रखा था, अब वो सारा खाना गल सड़ चुका था, जैसे कि ये खाना कई दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ हो। तभी जैस का एक दोस्त आता है। उसके जिस्म पर खून लगा होता है। वो जैस पर हमला करता है और जैस अपनी जान बचाने के लिए उसे मार देती है। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा है कि जैस को भी समझ नहीं आ रहा। फिर उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो थिएटर की तरफ दौड़ती है और ये देखकर उसके कदम जमीन में गड़ जाते हैं। ग्रेग को किसी ने गोली मार दी होती है। उसकी एक दोस्त कहती है, ये सब जैस ने किया है, उसने ही हमें
हमें यहाँ भेजा। लेकिन यहाँ पर जेस दंग रह जाती है, कहती है मैं ये सब कैसे, मैं तो उस वक्त वहाँ थी ही नहीं। और फिर वही होता है, वही कातिल जिसका चेहरा मास्क में छुपा होता है अचानक आता है और दोनों दोस्तों को गोली मारकर कत्ल कर देता है। जेस वहाँ से भागने लगती है, रास्ते में उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है, वो उसको अपनी सेफ्टी के लिए साथ रख लेती है। लेकिन तभी वो कातिल उसके सामने आता है। जेस कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश करती है और फिर वो पूछती है तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। कातिल कहता है कि सबको मार दो वरना तुम कभी घर नहीं जा पाओगी। ये कहकर वो नीचे समंदर में कूद जाता है। जेस हैरत से दीवार से लग जाती है, ये क्या खेल है, क्या ये कत्ल उसी का कोई पुराना रूप है, क्या वो अपने ही अंदर किसी और वजूद से लड़ रही है। तभी उसे एक आवाज आती है, वो समंदर की तरफ देखती है और उसकी आंखें फट जाती हैं। वही कश्ती, वही दोस्त, वही मंजर। यहाँ पर जेस समझ चुकी है ये सब कुछ पहले हो चुका है और मैं एक टाइम लूप में फंस चुकी हूँ। फिर वो देखती है कि वही कश्ती दोबारा इसी बहरी जहाज की तरफ आ रही है और जेस का पुराना वर्जन यानी उसका पुराना माजी वाला रूप अपने दोस्तों के साथ कश्ती पर सवार है। और अब वो जेस जो अभी जिंदा है छुप छुपा कर अपनी ही पुराने रूप को देखने लगती है। ये सब कुछ एक जाल है, एक ना खत्म होने वाला लूप। ये सब कुछ उसने पहले भी देखा है, लेकिन वो इस बार कातिल नहीं बनना चाहती, वो सबको बचाना चाहती है। मगर किस्मत को शायद जेस के साथ खेलना ज्यादा पसंद है। और तभी उसके फ्रेंड शिप के अंदर आ जाते हैं और जो प्रेजेंट वाली जेस होती है वो भी शिप के अंदर छुपी होती है, जो कि उन्हें छुप कर देख रही थी। इससे पहले इन्होंने जो आवाजें सुनी थी वो कोई और नहीं जेस की ही आवाज थी और उसको ही उन्होंने देखा था। और वो चाबियां जेस की ही होती हैं जो उनसे छुप रही होती है और भागते हुए उसकी चाबियां गिर जाती हैं, जिसकी वजह से पास्ट वाली जेस को वो चाबियां मिली थी और वो डर गई थी। और फिर वो सभी लोग एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और उनके एक फ्रेंड ने भी पास्ट वाली जेस से बात की थी और जेस ने उसे A to Z सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो लोग एक टाइम लूप में फंस चुकी हैं। लेकिन वो बंदा उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और उसे लगता है कि वो बिल्कुल ही पागल है। तभी जेस गुस्से में आकर उसे धक्का देती है, जिसकी वजह से उसका सर एक रॉड में जा लगता है और उसके सर से खून निकलने लगता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी जेस भागकर एक रूम में आती है जहाँ पर उसे ढेर सारे कागज मिलते हैं जिसमें ये लिखा हुआ था कि सबको मार डालो तभी तुम अपने घर जा सकती हो। और तभी जेस को वहाँ पर ढेर सारे लॉकेट्स भी नजर आते हैं और ये लॉकेट उसी के थे। ये लॉकेट देखकर वो समझ जाती है कि वो कितनी बार यहाँ पर आई है और उसने सेम लॉकेट यहाँ पर रखा। अब वो यहाँ पर सोचने लगती है कि उसे इन लोगों को मारना पड़ेगा ताकि वो अपने बेटे से मिल सके। उसके बाद वो एक शॉटगन लेती है। जेस को सब कुछ याद आता है, लेकिन अब वो समझ चुकी है वो कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद जैसी है। वो अपने आप से ही लड़ रही है, अपनी ही पिछले वर्जन से, और जब तक वो उसे ना मारे ये लूप कभी खत्म नहीं होगा। अब जेस छिप के अपने पुराने वर्जन का पीछा करती है। तभी उसका दोस्त उसके सामने आता है जो कि काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो जख्मी कैसे हुआ वो तो आप जानते ही हो, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चला पाती। लेकिन तभी देखती है कि उसका पास्ट वाला वर्जन एक कमरे के अंदर है और वो अपने दोस्तों के साथ है। तभी वो छुप जाती है और अभी आने वाली जेस को मारने की कोशिश करती है ताकि ये लूप खत्म हो जाए। और अभी वाली जेस जब अपने दूसरे वर्जन को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और फिर उसके बाद अभी आने वाली जेस वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पर एक कपल को बहला फुसला कर अपने साथ लेकर आती है। वो उन्हें एक रूम में लेकर जाती है और उन्हें वहाँ पर मार डालती है। हालांकि उन दोनों कपल में से वो लड़की बच जाती है, जिसकी वजह से वो रेंगते हुए कंट्रोल रूम तक पहुँच जाती है और रेडियो को ऑन करके मदद के लिए पुकारती है और कहती है कि वो औरत उन्हें मार रही है। वो औरत, हम देखते हैं कि जो उसकी आवाज है उसका दोस्त ग्रेग सुन रहा है, जो कि उसी वक्त उसी बोट में मौजूद थे जिसमें वो समंदर घूमने के लिए आए थे। वो लड़की इन्फॉर्म करके बाहर आती है तो उसके सामने पास्ट वाली जेस आ जाती है, जो उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो उसे कपड़ा देती है अपना खून रोकने के लिए। लेकिन उसे लग रहा था कि ये वही जेस है जो हमें मारना चाहती है, इसलिए वो घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। तभी वो रेंगते हुए आगे जाती है और वो जेस उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी जेस देखती है कि उसके सामने उसके दोस्तों की ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और वो समझ जाती है कि मेरी दोस्त एक बार नहीं बल्कि कई बार मर चुकी है। और दोस्तों क्लियर करता जाऊं कि जो ये वाली जेस है जिसने अभी डेड बॉडीज देखी हैं ये अभी आई हुई जेस है। और तभी उसके खूनी वाला रूप उसके सामने आ जाता है, लेकिन इस बार जेस तैयार होती है। एक खूनी लड़की आंखों में खून लिए हुए हमले के लिए तैयार होती है और जैसे ही अभी आने वाली जेस पहले वाली जेस पर हमला करती है तो कातिल जेस उसे समंदर में फेंक देती है। वो जोर जोर से चीखती है अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। फिर वही होता है, एक कश्ती से उसके दोस्त और जेस खुद दोबारा आती है। एक और ग्रुप दोबारा कश्ती से उतरता है और जेस हैरान होकर
उन्हें देखती है। ये सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा। अब वो खौफ से थक हार कर लड़खड़ाती हुई नीचे गिरती है। वो समझ चुकी है जब तक एक जेस दूसरे जेस को नहीं मारेगी ये लूप कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जेस ने दूसरी जेस को समंदर में फेंका था, न कि अपने हाथ से दूसरे को कत्ल किया था। वो एक और मार्क्स उठाती है और अगली बार फिर एक नया खूनी खेल शुरू हो जाता है। यानी कि शुरू से यही किलर है जो सबको मार रही है। इसके बाद वो अपने दोनों दोस्तों को वहाँ पर मार डालती है और जो नई जेस होती है वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है, जो कि हमें पहले भी ये सीन दिखाया गया था। अब किलर जेस को रियल जेस को भी मारना था ताकि ये लूप खत्म हो जाए, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती नई आने वाली जेस उस पर हावी हो जाती है और पहले की तरह वो उसे पानी में फेंकने ही वाली होती है, जो सीन हमें कहानी की शुरू में दिखाया गया था पहली बार। और जाने से पहले वो उससे कहती है कि तुम्हें सबको मारना होगा तभी तुम घर जा पाओगी, जो हमें पहले भी दिखाया गया है। ये कहकर किलर पानी में कूद जाता है। उसके बाद अंधेरा हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें जेस दिखाई जाती है जो कि एक बीच पर होती है और यही बीच होता है जो उसने सपने में देखा था। अब वो बीच पर होती है तो वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और जब वो अपने घर आती है तो वो अपने सामने जेस को पाती है जो कि अपने बेटे को डांट रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि अभी तक ये टाइम लूप खत्म नहीं हुआ। तभी उसके बेटे ने उसे देख लिया जिसकी वजह से वो डर गया था और उसका पेंटिंग करते करते जो कलर था वो जमीन पे गिर जाता है। अब ये देखकर जो घर में जेस होती है वो उसे जोर जोर से मारने लगती है और बाहर जो जेस मौजूद होती है वो जोर जोर से रोती है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। अब यही जेस तुरंत अपने घर की बेल बजा देती है ताकि वो अपने बेटे को मारना बंद कर सके और ये सीन हमने कहानी की शुरू में देखा था। और जैसे ही घर वाली जेस बाहर आती है तो बाहर कोई भी नहीं होता और बाहर वाली जेस छुपके से घर के पिछले वाले रास्ते से घर के अंदर आ जाती है और जब वो जेस घर के अंदर वापस आती है तो वो उसे जान से मार डालती है ताकि ये लूप खत्म हो जाए। उसके बेटे ने उसी को ही मारते हुए देख लिया था, इसलिए वो तुरंत अपने बेटे के पास आती है और उसे हग करने लगती है। अब जो रियल जेस होती है वो दूसरी जेस की डेड बॉडी को अपने कार के अंदर रखती है, अपने बेटे को अपने कार में बैठाती है और निकल जाती है। बस यही चाहती है कि सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर निकल जाए, लेकिन किस्मत फिर हंसती है। वो गाड़ी से जा रही होती है, जैसे ही थकी हुई सी बेटे की तरफ देखती है और अचानक अगली ही पल एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी उड़ते हुए दूर गिरती है। उस एक्सीडेंट की वजह से जेस और उसका बेटा दोनों मारे जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जेस मारी गई है वो पहले वाली जेस थी और जो रियल जेस थी वो बच गई है। और तभी उसके पास एक टैक्सी ड्राइवर आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। जेस कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और फिर अगली ही पल उसकी किस्मत उस पर दोबारा हंसती है और अगले ही लम्हे में वो फिर से उसी कश्ती पर मौजूद होती है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। यानी ये लूप अभी भी जारी है। जेस कभी भी उस चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती और हर बार 24 घंटे के बाद ये लूप रिसेट हो जाता है और फिर वही खून खराबा और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको ये मूवी थोड़ी सी उलझी हुई लगी होगी। मुझे भी ऐसा ही लगा था क्योंकि ये टाइम लूप कभी भी खत्म नहीं होने वाला। 24 घंटे के बाद ये टाइम लूप दोबारा से रिसेट हो जाता है और फिर सब कुछ वही होता है। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।